हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में नॉलेज पे बात करने जा रहे हैं। जीवन में, स्टॉक मार्केट में या किसी दूसरे फील्ड में नॉलेज का क्या इम्पोर्टेंस है, गीता इस पे क्या कहती है और विशेषता स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है, वो नॉलेज के बारे में क्या कहते हैं। नॉलेज बहुत पावरफुल है। नॉलेज एक प्यूरिफाइंग पावर है। गीता का वर्ष 38 चैप्टर 4 को हम यदि देखें, जो नॉलेज के बारे में बहुत ही खूबसूरत ढंग से डिस्क्राइब कर रही है। श्लोक कुछ इस तरह का है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न अनिविन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं, ज्ञान के जैसा कुछ भी नहीं। पवित्रम इह विद्यते, यहाँ मतलब इस दुनिया में कोई पवित्र वस्तु है। ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु इस दुनिया की है। और यदि ज्ञान नहीं है तो फिर हम लोग एक पशु हैं। ज्ञान ही एक पशु और मानव में भिन्नता प्रकट करती है। मानव बहुत स्पेशल हो जाता है और पक्षी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ही केवल विद्यमान होता है। स्टॉक मार्केट की यदि बात करें तो नॉलेज बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। सैद्धांतिक नॉलेज जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आप फिनेंशियल रेशियोज को समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब तक उसको अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो केवल कोरा ज्ञान है। और यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन नॉलेज का तभी संभव है जब आपके दिमाग में क्लटर न हो, आपके दिमाग में कचरा न हो। एक क्लटर और कचरा क्या है दिमाग में? हमारे वृत्तियां, मन के कुछ अंतर्निहित चालाकियां, यही माइंड को क्लटर करती हैं और सामने की वस्तुओं को, सामने के स्थितियों को, लोगों को सही ढंग से पढ़ने में बाधक होती है। स्टॉक मार्केट में आपकी इमोशंस, आपके साइकोलॉजिकल बॉटलनेक्स आ खड़ी होती है, जो माइंड को कचरे के समान भर देती है और क्लैरिटी से आप बाहर की स्थितियों को नहीं देख पाते हैं। गीता का कहना है कि गीता का कहना है ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अब ज्ञान खुद में तो पवित्र है,
और बाहर की स्थितियों को, वस्तुओं को भी पवित्र करने की क्षमता रखता है। आप क्लैरिटी से देख पाते हैं मार्केट में हलचल क्या है, मार्केट में हर्ड क्या है, मार्केट में क्या क्राउड साइकोलॉजी चल रहा है, और ज्ञान के लाइट में आप खुद को असेस करते हैं कि आपको क्या करना है। गीता का आगे का है, तत्स्वयं योग संसिते कालेन आत्मनि विन्दति। जो भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जो भी एक वेल्थ क्रिएटर है, वही समझ सकता है कि नॉलेज का क्या पावर है, नॉलेज कितना प्यूरिफाइंग है। पावरफुल तो है ही, इसके बाद वो प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में काम करती है। अब प्यूरिफाई क्या करना है? मन में बहुत सारे जो अननेसेसरी प्री ऑक्यूपेशंस हैं, अननेसेसरी इनहिबिशंस हैं, अननेसेसरी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको अलग कर सामने की वस्तु स्थिति को आपके सामने रखती है, और तभी आप चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में, जैसे वो स्क्रीन में अपीयर हो रही है वैसे नहीं, उन चालों के पीछे की कहानी को आप देख पाते हैं, मार्केट के हलचल के पीछे की घटनाओं को आप देख पाते हैं, और तभी आपको जीवन में वो मुकाम मिलता है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। गीता कहने के लिए तो अध्यात्म का एक ट्रीटीज है, लेकिन इसका एप्लीकेशन, इसका यूटिलाइजेशन जीवन के किसी भी फील्ड में आराम से हो सकता है। अब गीता जिस समय लिखी गई थी, उस समय एक्सप्लोरेशन के लिए केवल स्पिरिचुअलिटी ही था। मानव के इतने सारे एंडिवर्स नहीं थे, इतने सारे इंटरप्राइजिंग फील्ड्स नहीं थे, इसलिए हर कोशिश होती है कि खुद के इंटेलिजेंस को समझ सके, खुद के अंदर निहित आत्मिक शक्ति को समझ पाए, और प्रॉपर पर्सपेक्टिव में खुद को लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बाहर हैं, जिसे जीव संस्कृत में कहते हैं, और इस दुनिया को सही पर्सपेक्टिव में समझ पाए। ये उस समय का कॉन्सेप्ट था। आज जैसे जैसे ह्यूमन एंडेवर का एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे वैसे ज्ञान की सिद्धि भी बहुत आवश्यक है। ज्ञान में यदि परिपक्वता नहीं है तो फिर वो एक प्रेस्क्रिप्शन जैसा है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कुछ बीमारी हो जाती है, प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है, और आप प्रेस्क्रिप्शन को घर में ला करके किसी कोने में रख देते हैं, और जब तक प्रेस्क्रिप्शंस में जो मेडिसिन लिखा है उसको खाएंगे नहीं, उसका सेवन नहीं करेंगे, तो बीमारी दूर नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो केवल सिद्धांततः किसी चीज़ को जानना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उसका व्यवहारिक पक्ष भी जानना, व्यवहार में उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। ये सेशन थोड़ा फिलोसॉफिकल आपको लग सकता है, लेकिन मैं एक इन्वेस्टर के वृत्तियों के तरफ आपको ले जा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके मन में अड़चन पैदा करती है। नहीं आप क्लैरिटी से चीज़ों को देख पाते हैं, और नहीं क्लैरिटी से डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गीता का ये श्लोक एक बार और पढ़ देते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेन आत्मनि विन्दति। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि मदद करना चाहें हमें तो उसके लिए सुपर थैंक्स है या मेंबरशिप का बटन है,
काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और मेंबरशिप बहुत ही एक नॉमिनल 59 रुपीज़ का बेस्ट प्राइस है एक लेवल का, उसमें अवेलेबल है। और 59 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट करना एक नोबल कॉज के लिए कोई महंगा तो नहीं है। वैसे डिसीजन आपका है, मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूँ और आपसे ब्लेसिंग्स की, आपसे आशीर्वाद की चाहत होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।